नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पंचाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्त्यस्तु अचेतसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचार स्मृति विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। मैं आज कल तक हमने स्नान के बारे में, स्नान की शुद्धि, वह भी उठते ही स्नान करना, बार बार याद रखिए। कभी दिन में कभी स्नान करना नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा यह भारत देश, यह देवभूमि है, साधन भूमि है। क्यों? इसी एक एशिया माइनर के अंदर ही हम रोज सुबह सुबह स्नान कर सकते हैं। दूसरे देशों में सर्वसामान्यतः यह शक्य नहीं है, फिर भी हीटर पीटर बहुत कृत्रिम साधनों के द्वारा वे कर सकते हैं। यह शुद्धि यह भारत देश में बहुत अच्छी तरह से होती है। और तीर्थ स्नान को हमने एक भगवान का प्रतीक समझ करके तीर्थ देवताओं को, नदी को सिविक सेंस, एनवायरमेंट सेंस के अनुसार तीर्थ स्नान के बारे में हमने जान लिया। जो उपकार करते हैं हमारे लिए वे देवता हैं। आज एक बहुत महत्व जो हम पूरी तरह से भूल गए हैं, भूलने के कारण आज पूरा हिंदुस्तान डायबिटीज, आर्थराइटिस और उसके साथ बुद्धिमांद्य या नाक और आँख और कान के अनेक तरह ENT दोष, विशेष रूप से वात रोग से हिंदुस्तान बहुत पीड़ित है। इनके निवारण के लिए
एक महत्वपूर्ण विधान आज हम भूल गए हैं, वह है तेल लगा करके अभ्यंग स्नान करना हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। वेस्टर्न साइड के, वेस्टर्न के अथवा पाश्चिमात्य देशों के अंधानुकरण के कारण पुरुषों ने अभ्यंग स्नान पुरुष भी भूल गए। रात बहुत समय तक जगना, सुबह से लेट उठना और अंधानुकरण पिक्चर के नट नटियों का अनुकरण करते हुए स्त्रियों ने अभ्यंग स्नान स्त्री भी भूल चुके हैं। और दूसरे, आपको मालूम नहीं, ये जो शैम्पू की कंपनियां हैं हर साल लाखों अरब पैसे कमाते हैं हम लोगों को मूर्ख बना करके। बालों को ठीक करते हैं, तेल मत लगाओ, चिपचिपा हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। नहीं, शास्त्र कहता है इस गलती में मत पड़ो। अभ्यंग स्नान सिर पर रोज तेल लगा करके, मालिश करने से, पुराने समय में हम देखते थे माँ तेल लगा करके उनको बालों को संवारती थी। उस समय बाल झाड़ने की समस्या 1-2% था। और चश्मा भी बहुत जल्दी नहीं आते थे और कान की पीड़ा जल्दी नहीं आती है। इसका एक ही कारण था, अभ्यंग स्नान, तैल मंजन। भगवान के लिए भी हम तैल मंजन करते हैं। तिरुपति में से तिरुमंजन कहते हैं। योग रत्नाकर ग्रंथ हमें बताता है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम, रोज तेल लगा करके स्नान करो, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार। कुछ दिन निषिद्ध हैं, बाद में बताऊंगा। सिर से लेकर पैर तक, पैरों के पादों तक तेल अच्छी तरह से लगा करके स्नान करो, जिससे आपका शरीर सुदृढ़ बन जाता है, रोगों का प्रतिकारक बन जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए रोग प्रतिकार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पंचकर्म जो आयुर्वेद का किया जाता है, उसमें मज्जन स्वेदन ये दोनों भाग अत्यंत अनिवार्य किए गए हैं। और आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद करड़ी का तेल, तिल का तेल और बाद में शेंगा का तेल, मूंगफली का तेल और खोबरे का तेल, क्रम से उनका नंबर आता है। उसमें ओरिजिनल गंध तेल आपको मिला तो सोने में सुहागा का जैसा है।
जैसे पेड़ों को पानी देने से, बार बार पानी देने से उसमें नए पत्ते, नए फूल, नए फल आते हैं, उसी तरह शरीर के लिए तेल लगाना अत्यंत अनिवार्य है। लोगों में हमें एलर्जी, कंपनियों ने अलग कर दिए, तेल चिपचिप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चिपचिपाहट नहीं चाहिए। लेकिन चर्बी से बनाया हुआ, प्राणी के चर्बी से बनाया हुआ साबुन चलता है, और अंडे के वो चिपचिपाहट सा डाला हुआ शैम्पू चलता है। लेकिन ओरिजिनल जो है स्नेह, शरीर को स्निग्ध करने वाला, शरीर का सौंदर्य बढ़ाने वाला, यह अभ्यंग स्नान हमारे लिए आजकल निषिद्ध हो चुका है। बहुत दुख की बात, बहुत दुख की बात है। पुराने समय में शनिवार का, रविवार का दिन अभ्यंग स्नान का एक उत्सव रहता था। घर में सब तेल लगा करके बैठते थे, आधा घंटा सूर्य के प्रकाश में या घर में, बाद में स्नान करते थे। एक 2-3 घंटे का एक कार्यक्रम होता था। दिवाली आदियों में तो पूरा दिन, आधा दिन तक ऐसा ही होता था। लेकिन आजकल सब भूल गए, सब भूल गए। आज दिवाली के दिन भी तेल लगा करके, हमारे यहाँ तेल की पूजा करके, तैले लक्ष्मी जले गंगा पूजा करके आरती करते हैं, तेल लगाने निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा लो, थोड़ा लो। ये क्या नाटक है? क्यों नाटक करने की जरूरत है? और योग रत्ना चरक संहिता कहती है, पहले एक घड़े को थोड़ा तेल लगा करके देखो, ज्यादा नहीं तो तुम्हारा हाथ से छूट गया, फट जाएगा। थोड़ा सा तेल लगा के 2 दिन में, 1 हफ्ते में बाद, वो घड़ा जल्दी फूटता नहीं, चमकता रहता है और उसमें एक तरह की एक शक्ति आ जाती है। उसी तरह चमड़ा, हम जब बचपन में थे तो चमड़े के ही चप्पल मिलते थे, ये स्लीपर गिपर कृत्रिम नहीं मिलते थे। वह चमड़ा ऐसा था, शरीर को कभी उष्ण नहीं करता था। आजकल बूट पहन करके, चप्पल पहन कर रहते, पूरा शरीर हीट हो जाता है। तो हीट ऑब्जॉर्बर थे। हम क्या करते थे, उसको मोह बनाने के लिए तेल, नया नया आ गया, 8 दिन तेल लगा करके रखते थे। बाद में कभी कभार तेल लगा कर बैठे तो 2-3-4 साल, आजकल के जैसे हर महीने को चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं थे। एक चप्पल की जोड़ी 3 रुपए में, 6 रुपए में आती थी। 6 रुपए में बहुत अच्छी कोल्हापुरी चप्पल, तो 3 साल चलता था। लेकिन पैसे ज़्यादा हो गए ना, खर्चा करो। चरक संहिता कहते हैं, स्नेहाभ्यंगाद यथा कुंभ चर्म स्नेह विमर्दनात् भवत उपांग दक्षश्च, ये कि उनकी आयु बढ़ती है और वे पत्थर गित्थर का भी, पत्थर के ऊपर रखने के जाने पर भी उसको कुछ नहीं होता है। उसी तरह आदमी का शरीर का चमड़ा भी तेल से एकदम अनेक कष्टों के सहन करने में समर्थ होता है। एक विशेष सामर्थ्य उसे प्राप्त होता है। आजकल के ब्यूटी पार्लर उस समय नहीं थे, सिर्फ राजा रानियों के लिए, तो उनको अलंकार करने वाले रहते थे और बाजार में कभी ऐसा दुकान नहीं रहता था। लेकिन सभी सुदृढ़, एक तरह सौंदर्य से युक्त थे। यथा शरीरम अभ्यंगात दृढ़म सुत्वक्ष जायते, अभ्यंग स्नान से हमारा शरीर का चमड़ा बहुत अच्छी तरह से एकदम जाड़ा बनता है, कोमलता रहती है, लेकिन कठिनाइयों का सहने का सामर्थ्य उसे मिलता है। प्रशांत मारुताबा,
शरीर हर एक ऋतु को सहन करने में समर्थ हो जाता है। आजकल धूप में जा रहे हो तो वो सनसिल्क नो लगा के जाओ, गर्मी में जा रहे हो कोल्ड गोल्ड ये लगाओ, ठंडी में जा रहे हो तो मॉइस्चर का ये लगाओ। ये तो क्या नाटक के हम ये कर रहे हैं क्या? नाटक में लगाते थे पहले, नहीं। शरीर कहता है पूरा स्पर्शेंद्र जो है शरीर का, स्पर्शेंद्रिय, सिर का चमड़ा, कान इत्यादि, पूरा शरीर का चमड़ा जो है वह उसे बहुत बड़ा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हवा का भी सहन करना है, गर्मी का भी को सहन करना है, और उसके साथ साथ बरसात के गीलापन में सहन करना है। वह सहन करने की शक्ति उसे अभ्यंग स्नान से प्राप्त होता है। व्यायाम करने पर भी त्वचा को कुछ भी नहीं होगा, कठिन काम करने पर भी, आप खेत में काम करने पर भी आपके त्वचा को कुछ भी नहीं होगा, यह अभ्यंग स्नान करने के कारण। प्रशांत मारुताबादम क्लेशम व्यायाम संसा, इतना ही नहीं, त्वचेच परमः अभ्यंगः तस्मात्तम शीलयेन्नरः। इस श्लोक को याद रखिए। तथा शरीरम अभ्यंगात दृढ़ं सुत्वक् स्पर्शनेप्यधिको वायुः स्पर्शनंच त्वगाश्रयम् त्वचेच परमोऽभ्यंगस्तस्मात् तम शीलयेन्नरः। अभ्यंग स्नान से हमारा शरीर गर्मी को, बरसात को, ठंडी के दिनों को सहन करने में समर्थ हो जाता है। उसका परिणाम बहुत जल्दी इस हमारे त्वचा पर नहीं होगा, और हमारी त्वचा इतना सुदृढ़ बन जाएगा, इतनी एक विशिष्टता बन जाएगा। त्वगिंद्रिय की रक्षा के लिए तैलाभ्यंगन अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम मालिश भी कहते हैं। आज मालिश के लिए 500, 1000, 2000 देकर के स्पा में जाना पड़ता है, या कहीं मालिश के आजकल ब्यूटी पार्लर में वहाँ जाना पड़ता है। कहीं के पर मैंने सुना है कुछ अभ्यंग, कुछ मालिश में स्त्रियों के लिए भी पुरुष मालिश करने वाले हैं। कितना सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनेक प्रवचनकार बोलते हैं इतना हम नीचे गिर गए हैं। क्यों? घर में जो माँ है, घर में जो बुजुर्ग हैं, स्वयं हम अपना अभ्यंग स्नान कर सकते हैं। पैसा है इसलिए उड़ाने का नहीं, गरीब को दो, हजारों लाखों रुपए कमाने का, और यहाँ इसके लिए यहाँ का बिल भरते रहने का। न च अभिघातात् पदम गात्रम अभ्यंगस्तेमतेवितम। अभ्यंग स्नान करने से कोई सामान, कोई कड़ा वस्तु लग गया, जल्दी वह चमक कट नहीं होता। आजकल थोड़ा सा हाथ लग गया कट हो जाता है। नहीं, चमड़ा अच्छी तरह से सुदृढ़ बन जाता है। न चाभिघातापहतम गात्रम अभ्यंग सेवितम विकारम भजते त्यर्थम बलकर्मणि वा क्वचित्। कितना भी कठिन काम कर रहे हो, भांडी मांजने का काम कर रहे हो, और मशीन चलाने का काम कर रहे हो, और स्त्रियां घर में पानी लाना, ये करना, वो करना, ये करना, दूसरा सब कुछ कर रहे हैं। कितना करने पर भी आपका शरीर सुदृढ़ ही रहता है। आजकल हम डॉक्टर के बिल क्यों भर रहे हैं?
बार बार बचपन में क्यों डायबिटीज आ रही है, बचपन में ही बीपी क्यों बढ़ रही है, बचपन में हार्ट डिसीज क्यों हो रहे हैं? हम शरीर को व्यायाम नहीं कराते हैं और अभ्यंग स्नान नहीं करते हैं। अभ्यंग स्नान एक तरह का, जैसे हमें मोबाइल इत्यादि को हम फॉर्मेट करते हैं या फिर उसे इसको रिचार्ज करते हैं, उसी तरह शरीर के रिचार्ज, शरीर के फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेट के लिए तैलाभ्यंग स्नान अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। आयुर्वेद शास्त्र कहता है सुस्पर्शोयम उपचितांगश्च, आपको शरीर को सुंदर दिखाने के लिए आपको फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। फेयर एंड लवली ना उसका नाम, हाँ। और दूसरा आजकल बहुत कुछ आ गए, सिर्फ किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। अभ्यंग स्नान से शरीर की कांति अपने आप खुल करके आती है, स्वाभाविक। तो शरीर का सौंदर्य, शरीर की कांति बढ़ती है। इतना ही नहीं, आदमी को जब बुखार आ जाता है तो उसका शरीर लाल हो जाता है, सहन नहीं कर सकता है, लेकिन अभ्यंग स्नान से बुखार के आघात को भी यह शरीर सह सकता है। भवत्यभ्यंग नित्यत्वात् नरः अल्पज्वर एव च, बार बार अभ्यंग स्नान करने से आदमी युवक दिखाई देता है। मेरे एक जूनियर विद्यार्थी के पिताजी थे, रोज तेल लगाते थे, 80 साल में भी युवक के जैसे दिखाई देते थे। 80 साल में भी उनका मुंह का चमड़ा वो उसमें लूज नहीं आया हुआ था, चमड़ा सिकुड़न नहीं आई थी चमड़े में। जब वे अंतिम सांस ले रहे थे तब भी उनका शरीर एकदम अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था, 80 साल के ऊपर। हम लोग फैशन के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगी को हमने बर्बाद किया, बर्बाद कर दिया। एडवर्टाइजमेंट, इनके पीछे हम पड़ गए और बार बार सिर को तेल लगाने से शिरशूलम न जायते, ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। पुराने समय में लोग बूढ़े होकर के आहिस्ते 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 शरीर की शक्ति कम होते होते मर जाते थे। आजकल ब्रेन हेमरेज से मरने वाले बहुत हो चुके हैं। बीपी, हाई बीपी, क्योंकि अभ्यंग स्नान का अभाव। अभ्यंग स्नान करने से और तेल लगाने से आहिस्ते से वो चमड़ा अच्छी तरह से, सिर का चमड़ा शक्तिवान हो जाता है, तो ब्रेन को अत्यंत योग्य रीति से सुरक्षा करता है और ब्रेन के अंदर एक तरह का लुब्रिकेशन अपने आप आ जाता है। वैसे तो ब्रेन लुब्रिकेट ही है, एक स्पॉन्ज के जैसा है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ता आती थी और आहिस्ते आहिस्ते मालिश करने से सिर पर तो इतना आराम मिलता था। 20-20 घंटा काम करने पर भी कुछ भी एक श्रम नहीं होता था। नस खालित्यम आजकल स्त्रियों में है, बाल बड़े हो जाते हैं तो 2 भाग होते हैं, उसको काटो, ये करो वो करो, ये बहुत गलत काम। बहुत गुस्सा आता है जब हम हमारे बचपन में हम देखते थे कोई लड़की तो हजाम का नाम लेती या सलून का नाम लेते तो घर में थप्पड़ लगाते थे। क्या रे, क्यों बोलती है रे, क्या जल्दी
विधवा होने का तेरे को? विधवा होने के बाद भी कुछ लोग अपने शास्त्रों के अनुसार अपना बाल कटवाते थे, तब तक नहीं। लेकिन आजकल सब बाल कटवाते हैं। हम ब्यूटी पार्लर जाके आते हैं। जो ब्यूटी पार्लर नहीं है वो स्त्रियों का सलून है, हजामती, स्त्रियों का हजामती का स्थान है। मुझे बोलने में बहुत दुख हो रहा है, किसी को निंदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। अभ्यंग स्नान छोड़ करके ये सब कुछ कर रहे हैं। अभ्यंग स्नान करो तो किसी तरह की इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ब्यूटी पार्लर जाकर 1000 रुपये खर्चा करने की जरूरत नहीं रहती है। किसी से का एक बालों को कटवाना कहाँ है। स्त्रियः केश शूलिन्या, भागवत में 12वें स्कंद कहता है, जो व्यक्ति धर्म छोड़े हुए हैं वे धर्महीन व्यक्ति ही कलयुग में बाल कटवाते हैं। हाँ, किसी नटी ने बाल कटवाया। आजकल माँ लोग भी इतने आलसी हो गए हैं, अपनी लड़कियों का कंघी लगा करके वेणी बांधने के लिए आलस्य है। ये सब कौन करते बैठेगा? काटो। कहाँ का न्याय है? अरे अच्छी तरह से बालों को वेणी बांधने से, हमारे यहाँ स्त्रियों को कहते थे नागवेणी। तो नाग सर्प के जैसे बड़ी वेणी वाली, और वह भी घुटने अपना, कभी कभी उनका कमर तक आ जाना चाहिए था, तब वह सौंदर्य माना जाता था। 1 या 2, कभी को किसी को 2 या 3 वेणी बांधना पड़ता था, उतने बाल रहते थे। आज डैंड्रफ, बाल गिरना, क्यों? डैंड्रफ के लिए वो पैसा लगाओ, ये पैसा लगाओ, वो शैम्पू लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, क्यों? छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ, क्यों? हम बच्चों का नहीं कराते हैं। क्यों? एक ब्यूटी पार्लर बोलने से वह नहीं, वो शब्द चला नहीं जाता है। वहाँ के काम करने वाला स्त्रियां भी जो हजामों का काम कर रहे हैं, हजाम का काम करना कोई कमी का काम नहीं, कमी लगते नहीं, आवश्यकता है। आज वे उनको नहीं है, इसलिए कितने हम लोगों को कुरूपता है, लेकिन वह काम पुरुषों का है, स्त्रियों का नहीं। क्या पुरुषों का है तो पुरुष के लिए आवश्यक है, स्त्रियों के लिए नहीं। केश से एक सौंदर्य जो है, तो आजकल उस तरह जान, न स्कालित्यम न पालित्यम। 20-25 कॉलेज का लड़का भी बाल सफेद, क्यों? न पालित्यम, 60 साल तक भी बाल सफेद नहीं होते थे। आजकल सब गोदरेज से लाना, बालों को काला दिखाना, बुढ़ा होने पर भी योग जैसे दिखाने का, नाटक करने का। न स्खालित्यम न पालित्यम, बलम शिरः कपालानाम विशेषेण अभिवर्धते। कपालानाम बला, यहाँ कान का बल, कान में तेल डालना, और उसका आँख, सिर में आप थोड़ा तेल लगाओ, आँख एकदम आपको ठंडा 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 लगता है। लेकिन आजकल कंजक्टिविटीज, चश्मा गिश्मा, क्यों? कान ENT बलिष्ठ होने के लिए अभ्यंग स्नान अत्यंत आवश्यक है। दृढ़मूलाश्च कृष्णाश्च दीर्घा केशा भवन्ति। अभ्यंग स्नान से तो बाल एकदम अच्छी तरह से हो जाते हैं और हमेशा काले रहते हैं, दीर्घ होते हैं। यह मेरी बात नहीं है, चरक और सुश्रुत ऋषियों की बात है। ये जो स्वाभाविक सौंदर्य है, उसके आगे आजकल जो भी लगाते हैं काले काले, वो कभी भी योग्य नहीं। वो केमिकल, वो शरीर के लिए भी योग्य नहीं, बालों के लिए भी योग्य नहीं। इतना ही नहीं, इसलिए आजकल स्किन कैंसर बहुत हो चुका है।
7% स्किन कैंसर है। क्यों? तेल नहीं लगाते। इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, अभ्यंग स्नान के सभी ज्ञानेन्द्रिय सुदृढ़ हो जाते हैं। सभी ज्ञानेन्द्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स, कानों में अपने तेल डाला, कान, आंख, स्पर्शेंद्रिय, और अभ्यंग स्नान करने से रक्ताभिसरण होने के कारण ब्रीदिंग ठीक तरह हो जाता है। तो ब्रीदिंग ठीक हो गया तो लंग्स भी ठीक हो जाते हैं। तो तब नाक कोई बल्दी सर्दी गिर्दी जल्दी नहीं होती है, और शरीर स्वस्थ है तो भोजन भी अच्छा लगता है। शरीर का स्वास्थ्य हुआ, सबसे पहले भोजन का स्वाद चला जाता है। इसलिए कहते हैं दृढ़ मूलाश्च कृष्णाश्च दीर्घा केशा भवन्ति, केश दीर्घ हो जाते हैं। आजकल शब्द बदलने से क्या करते हैं, तो मैं पहले कभी मैंने प्लेन में नहीं गया था, सुनता था गगन सखी, एयर हॉस्टेस, अतिथि सत्कार करने वाले। तो जब विमान में जाने लगा, मालूम पड़ा कि इतने सीखे हुए लोग, रोज ब्यूटी पार्लर में खर्चा करने वाले लोग वहाँ पर वेटर का काम करते हैं, जूठन उठाने का काम करते हैं। किसी या कम बात नहीं, अपने घर में ठीक है, बाहर जाकर पैसे के लिए जूठन उठाना बहुत बुरा है। वो भी स्त्रियों को अपने पति, अपने माता पिता, अपने गुरु इत्यादियों की सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा ये कहाँ का नहीं, लेकिन नाम बहुत बड़ा, नाम बदलने से नहीं होते, फैशन निकल देना चाहिए, जरूरत नहीं है। ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ये सब आपसे पैसे वसूल करने के लिए है। एडवर्टाइजमेंट समझ लो, ये एक माया बाजार है। पहले हम बचते थे, घटोत्कच ने माया बाजार निर्माण करके तो उसी तरह वह सुबह इस वक्त किसी को लेकर आया, इस तरह कहानी याद नहीं आ रही, तो प्रद्युम्न के लिए, अनिरुद्ध के लिए उसने इस तरह ला कर दिया, और माया बाजार से उषा अनिरुद्ध को भी वह लेकर आया। इस तरह हम सुनते थे, लेकिन आजकल हम माया जा रहे। एडवर्टाइजमेंट्स देख देख करके आदमी इतना लोग पागल हो जाते हैं, पागलपन के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए इनके पीछे। नहीं, अभ्यंग स्नान करो, आपका हर महीने 2-4 हज़ार आपने कम से कम आप बच जाते हैं। मैं अंदाज से कहा, उससे भी ज़्यादा खर्चा करते होंगे। इसके लिए न करण रो, इसलिए बोलते हैं इंद्रियाणि प्रचीदन्ति सुत्वक भवति च अमलम। पूरा सभी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय अत्यंत शक्तिमान, बलिष्ठ हो जाते हैं, आराम से नींद आती है। स्लीपिंग पिल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे भी, हम एस्प्रिन, एनासिन, पेन किलर जो लेते हैं वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है जो अभ्यंग स्नान करता है। कम से कम हफ्ते में एक बार मूर्धनि तैल निषेवणात् बिंदु इतना शांत बन जाता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। न कर्ण रोगा हा वातोत्था, कानून के कोई भी रोग नहीं होंगे। इतना ही नहीं, वात से जो भी शरीर में अनेक रोग हमें होते हैं, अर्थराइटिस समझो, या भी एसिडिटी बार बार, ये जो भी वात के संबंधी रोग हैं सब अभ्यंग स्नान से निकल जाते हैं।
इतना ही नहीं, नोच्चे श्रुतिर निर्बाधम, बूढ़ापन में भी ईयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जोर से बात कहने की जरूरत, किसी को नहीं सुनता, जोर से बोलना पड़ता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, एक तरह का स्टिफ नेक का जो आजकल रोग बहुत हो चुका है, जिसे दूसरा भी कहते हैं, लगाते हैं, उसका क्या है, स्पॉन्डिलाइट्स। स्पॉन्डिलाइट्स भी नहीं होगा अभ्यंग स्नान करने से। और इतना ही नहीं, लॉक जा, ये जा बन जाते, बोलने में बहुत कठिनाई होती है। सुश्रुत कहते हैं, ये हमारे मसूड़ों का जो रोग है या हमारे यहाँ का नेक का जो रोग है, कोई भी लोग नहीं होंगे अभ्यंग स्नान से। आजकल स्पॉन्डिलाइटिस छोटे बच्चे में भी हो जाता है, टीवी देखते देखते बैठते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, और कंप्यूटर में काम करते करते तो स्टिफ नेक हो जाता है, वह रोग भी नहीं होगा अभ्यंग स्नान से। खरत्वम शुष्कताम रोक्षम, और घुटने से लेकर पैर तक अभ्यंग स्नान या मालिश करने से चर्म में कड़ापन नहीं आ जाएगा, और चर्म सूखा होकर के चर्म झड़ने लगता है, चर्म के ऊपर एक तरह का चर्म झड़ने का रोग हो जाए तो वह भी नहीं होगा। पैर पटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, उसके फिर उसको मलम जो मिलता है लगाने के लिए, हाँ, क्रैक क्रीम, वो लगाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। श्रम सुप्तिष्ठ, इतना ही नहीं, कितना भी चलने पर भी पैर की बाधा नहीं होगी, और कितना भी दौड़ने पर कुछ नहीं होगा, और पैरों का नमनेस भी नहीं आएगा। डायबिटीज के कारण जो क्रम कैसे तो पैर में रक्ताभिसरण कम हो जाता है, थोड़ा सा भी घाव हो गया तो गैस गैंग्रीन, उसका संदर्भ नहीं आएगा। कितना लाभ है, याद रखो, मेरा शब्द नहीं, श्रमः सुप्तिश्च जायते सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यंगन सेवनात्। यहाँ से लेकर पैर तक मालिश करो, और कभी रात को तो पैर के नीचे हाथ तेल लगा कर या घी लगा करके घिसते जाओ, तो कभी भी आपको पैर के चल नहीं सकते हैं। कुर्सी में ही बैठ करके खाओ, नीचे बैठकर खाने का नहीं, नीचे बैठने का नहीं, ये सब कुछ जो रोग है ये सब कुछ नहीं है। अभ्यंग स्नान हमने छोड़ दिया, मालिश को छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सभी नर्व स्टिफ हो जाते हैं, और यहाँ कर का हमारे घुटने का जो टेर होता है, उसके अंदर एक तरह का कोमल मांस का एक भाग होता है, तो वो फटने का काम थोड़े उम्र होने पर होता है या गिरने पर होता रहता है, तो वह भी नहीं होगा। तो उसका जो भी यहाँ पर गद्दी के जैसा जो चर्म है सूखेगा नहीं, और यहाँ से लुब्रिकेशन नहीं जाएगा, और आराम से हाथ पैर फैला सकते हैं, कर सकते हैं, नीचे आराम से बैठ सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो घुटने नीचे पैरों को अच्छी तरह बार बार मालिश करने के कारण जायते सौकुमार्यंच। आप 70-80 साल में भी तो 30-40 साल के जैसे लगते हैं। ये आजकल जो भी आ गए हैं, ब्लीचिंग या वैक्सिंग पिक्सिंग, अभी अच्छा लगते हैं। 40 साल के बाद
रोज जाना छोड़ दो, उसके बाद अब 40 दिन में बूढ़े और बुढ़ियां दिखाई देनी शुरू होती है। 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है एक कृत्रिम केमिकल का ऑपर करने के कारण। दृष्टि प्रसादंच लभते, आंख की ज्योति, आंख के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है जो अभ्यंग स्नान करते रहते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे नर्व्स जो हैं, बहुत बाल के इतने भी छोटे नर्व्स हैं, ये सब तेलाभ्यंगन से एकदम शांत हो जाते हैं और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरह से चलता है। दृष्टि प्रसादंच लभते मारुतश्च उपशाम्यति, पूरे वात रोग आपके शरीर में नहीं आएगा, संधिवात आपको नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगा। न तस्य गृध्रसी वाता, तो कमर से लेकर पैर तक एक तरह के नर्व हैं, उसे आयुर्वेद में गृध्रसी बोलते हैं, गृध्रसी। उसका संबंधी रोग को आजकल साइटिका बोलते हैं, जिससे चलने में बहुत कठिनाई होती है, हमेशा अपने जांघों में इसमें बहुत वेदना रहती है, खड़े नहीं रह सकते हैं, चार पग नहीं चल सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं। वे जो संपूर्ण है वो गृध्रसी नाड़ी, ये गृध्रसी नाड़ी जो है तो कमर से लेकर पैर से लेकर रहती है, वह सशक्त हुआ तो आपको पैर का, घुटनों का रोग कभी नहीं आएगा। कितना लाभ है। बाद में लाखों लाखों रुपया तो रिप्लेसमेंट के लिए करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कमाया हुआ पैसा सद्विनियोग होगा यदि आप लोग अभ्यंग स्नान करते हैं। न शिरा स्नायु संयोग, शिराओं का, स्नायुओं का कोई भी रोग आपने नहीं होंगे और वात का कोप भी नहीं होगा। और इतना ही नहीं तो शरीर को एक नमनेस आता रहता है और एक तरह का नर्व्स का सेंसिटिविटी चली जाती है। वह सब कुछ, कोई भी रोग इस अभ्यंग स्नान से नहीं आएंगे। इसके लिए अभ्यंग स्नान बहुत अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संस्कृत में उसे कहा स्नेह। तेल का नाम है संस्कृत में स्नेह, अर्थात शरीर को, शरीर पर हमारा प्यार बढ़ाते हैं। हम शरीर पर आजकल बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए कृत्रिम अनेक पैसा खर्चा करते रहते हैं। लेकिन तेल हमारे लिए स्नेहित के जैसा है, एक मित्र के जैसा है। हमारे पूरे शरीर को एक अत्यंत स्नेहिल करके पूरा शरीर का आरोग्य, और क्या चाहिए आपको? ब्रेन का आरोग्य, कानों का आरोग्य, नाकों का आरोग्य, और अच्छी तरह से तो हार्ट इत्यादियों का आरोग्य, और सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि रोगों को दूर करने का अभ्यंग स्नान से आजकल स्त्रियों में या पुरुषों में हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं, तो उस समय उनके लिए शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस तरह के रोग शुरू हो जाते हैं, तो वह भी पुरुष को भी किसी तरह से नहीं होता। और पैर इत्यादि आराम से घूमते रहते हैं, बेड रिटर्न होने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुर्सी पर खाना का पूजा छोड़ करके टेबल पर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सब कुछ आपको मिलेगा अभ्यंग स्नान। इसके लिए पूजा में भी कहा है भगवान को अभ्यंग स्नान कराओ, अर्थात बिंब को करेंगे तो प्रतिबिंब को भी मिलेगा। और अभ्यंग स्नान करते समय हमेशा याद रखिए कि अंदर रहने वाले भगवान के लिए यह अभ्यंग स्नान हम करा रहे हैं। और दूसरी बात है, अभ्यंग स्नान से आयु बढ़ती है। क्यों? हम बचपन में थे, हमारी दादी या माँ
जब हमें तेल लगाती थी, तेल में 5 ये डुबो करके जमीन पर ऐसा तेल थोड़ी लगाती थी, 5 उंगलियों से लगाती, और फिर 3, फिर 2 या 3। बाद में हम पूछते थे, उन कहते थे नहीं, या पहले वो जो चिरंजीवी है अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। इन चिरजीवियों को, जैसे तुम्हारे आयु चिरंजीवी हो, इसलिए हमारे आयु बढ़ती है अभ्यंग स्नान से। इसके लिए मैं सोचता हूँ फिर एक 2-4 बार करके देखो, रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दो, लेकिन आरोग्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और अभ्यंग स्नान कुछ दिनों में निषिद्ध है, उसका लिस्ट आपको मैं कल दूंगा। भगवान आप सबका भला करे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।